अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। असल में ये सारा लेक्चर हम एक लफ्ज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसका यूनिट वोल्ट, इसकी यानी एक्सप्लेनेशन पे स्पेंड करेंगे। आप लोग इसको गौर से सुनिएगा और अपनी टेक्स्ट बुक को भी ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as the amount of work done in displacing the unit positive charge from one place to another place against the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक इलेक्ट्रिक फील्ड के ख़िलाफ़ काम करते हुए मुंतकिल करने के लिए हमें जो काम करना पड़ता है, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर हमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ले जाने के लिए 1 जूल काम करना पड़े, तो वी कैन से कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ 1 वोल्ट। इसको ज़रा थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं। फिर से इसको देखें। The electric potential is defined as amount of work done, यानी किए जाने वाले काम की मिकदार, in displacing the unit positive charge from one place to another place against the direction of electric field. Mathematically we can write it as V is equal to W by Q. This is work done and this is charge. अगर हम किए जाने वाले काम को चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो जूल पर कूलम का जो यूनिट है वो वोल्ट है। यानी अगर if 1 joule of work is done on 1 coulomb charge while moving it from one point to another point B, यानी उसको किसी एक मुकाम A से दूसरे मुकाम B तक मुंतकिल करने के लिए अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ख़िलाफ़ काम करते हुए we can say that electric potential between 2 points is 1 volt। बेटा ये बिल्कुल देखें कि अगर हम किसी चीज़ को बुलंदी से नीचे गिरा दें तो जब कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा होगा तो दैट बॉडी इज़ फॉलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। लेकिन अगर हम किसी बॉडी को ऊपर उठा रहे हों तो वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। एंड इन सिमिलर वे जब हम एक चार्ज को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ले जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ख़िलाफ़, तो पर यूनिट चार्ज किया जाने वाला काम उन 2 पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। नाउ कंसीडर 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स A and B as shown in figure। आपको ये 2 कंडक्टिंग प्लेट्स नज़र आ रही हैं। ऊपर वाली प्लेट B है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाली प्लेट का नाम A है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब आप गौर से देखें तो ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज Q0, और ये दोनों प्लेटों के दरमियान इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। Plate B is positively charged and
A is negatively charged. Electric lines of force are directed from B to A, that is from positive to negative. यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होती हैं। और जब दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने हों, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ होंगी। सपोज a positive charge Q naught between the plates. This positive charge Q naught will move from B to A in the direction of electric field and will gain kinetic energy. अगर ये चार्ज जो है ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मूव करेगा, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विल गेन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, उसके बाद है as this positive charge Q naught is moved from A to B, that is from negative to positively charged plate, opposite to the direction of electric field, an external force needed to make the move against the direction of electric field, and in this way work done on the charge increase its electrical potential energy। इसको जरा मैग्नीफाई करें। आपने ये देखा कि दो प्लेट्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों के दरमियान एक यूनिट चार्ज इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है। अगर ये चार्ज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जाएगा तो इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी, और अगर हम नेगेटिवली चार्ज प्लेट से चार्ज को पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ ले जाएंगे देन वी विल हैव टू डू वर्क ऑन द चार्ज, और वो किया जाने वाला काम उस चार्ज की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा। Charge plate opposite to the direction of electric field, an external force needed to make the move against the direction of electric field, and in this way work done on the charge increases its electrical potential energy। यानी जब आप चार्ज को नेगेटिवली चार्ज प्लेट से पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ ले जाएंगे तो एक एक्सटर्नल फोर्स को चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए काम करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से चार्ज की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा। सो द चार्ज मूव फ्रॉम B to A will gain kinetic energy, and as it move from A to B will gain potential energy। अब ये देखें कि जब ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ आएगा तो इस चार्ज की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा। दूसरी तरफ देखें कि ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, और जब ये चार्ज यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करेगा फ्रॉम A to B तो इसके ऊपर किया जाने वाला काम इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा, यानी इससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। As the charge move from negative to positive, the work is done by external force against the electric field. This work done on the charge increases electrical potential energy of the charge that is moved. Now consider the conducting plates separated by a small distance d. The plates are oppositely charged as shown in figure। इसको ज़रा थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं।
एज द चार्ज मूव्स फ्रॉम ए टू बी, यानी नेगेटिवली चार्ज प्लेट से पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, द वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस वर्क डन ऑन द चार्ज इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज दैट इज मूव्ड, यानी वो वाला चार्ज जिसको हरकत दी गई है उस चार्ज की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी. नाउ कंसीडर टू कंडक्टिंग प्लेट्स separated by a small distance d. The plates are oppositely charged. The plates, now consider two conducting plates separated by a small distance d. The plates are oppositely charged as shown in figure. अच्छा जी, अब ये देखें कि ये पॉजिटिव चार्ज दोनों प्लेटों के दरमियान इक्विलिब्रियम की हालत में है इन फिगर, एंड ए पॉजिटिव चार्ज Q नॉट इज इन इक्विलिब्रियम बिटवीन द प्लेट्स. ये दो प्लेटों के दरमियान इक्विलिब्रियम की हालत में पड़ा हुआ है. Let WAB is the amount of work done in moving the unit positive charge from A to B while keeping the charge in equilibrium. यानी WAB ये वो वाला काम है जो चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखकर एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने के लिए किया गया. This work done on the charge is equal to change in electrical potential energy of the charge. यानी आप इस चार्ज को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ले जाने के लिए जो काम करेंगे, किया जाने वाला वो काम उस चार्ज की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली के बराबर है. Work done on the charge is equal to change in electrical potential energy of the charge delta U बराबर है WAB. As UA is the electrical potential energy of the charge Q naught at A and UB is at B. यानी पॉइंट A पर उस चार्ज की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी UA है और पॉइंट B पर उसी चार्ज की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी UB है. Where VA is the electric potential at A and VB is the electric potential at B. So the work done per unit charge while moving from A to B is equal to the difference of their electrical potentials. यानी work done per unit charge in moving from A to B is equal to the difference of their electrical potentials. यानी work done per unit charge is equal to the difference of their electrical potentials, which is known as electrical potential difference. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है? VB माइनस VA WAB, यानी चार्ज को प्लेट A से प्लेट B तक ले जाने के लिए किया जाने वाला काम डिवाइडेड बाय चार्ज Q नॉट. दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ऑफ पॉइंट B एंड A. VB माइनस VA इज इक्वल टू डेल्टा V. Delta V is equal to WAB divided by Q naught. As we know that WAB is equal to change in electrical potential energy. यानी जब आप चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे
तो उस वक्त चार्ज के ऊपर किया जाने वाला काम उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। WAB इज इक्वल टू डेल्टा U, और डेल्टा U बराबर है UB माइनस UA। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट A, दैट इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और दिस चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन in displacing the charge from A to B. VA and VB are the electrical potentials at A and B respectively. The electric potential energy difference and electric potential difference are related as, यहाँ पर electric potential energy और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के दरमियान एक रिलेशन है। VA एंड VB आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट A and B respectively. The electric potential energy difference and electric potential difference are related as we know that VB minus VA WAB divided by Q, VB minus VA delta V, डेल्टा V इज इक्वल टू WAB डिवाइडेड बाय Q नॉट। अब अगर इस तरफ देखें तो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज फ्रॉम A to B इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। सो WAB इज इक्वल टू डेल्टा U, UB माइनस UA इज इक्वल टू डेल्टा U, सो डेल्टा U डिवाइडेड बाय Q नॉट इज इक्वल टू डेल्टा V, and delta V is equal to delta U divided by Q naught. Delta U is equal to Q naught multiplied by delta V. This equation delta V is equal to delta U over Q naught shows that potential difference between 2 points can be defined as the difference of their electrical potential energy per unit charge. फिर इसको देखिए जरा, the equation delta U delta V is equal to delta U over Q naught shows that potential difference between 2 points, यानी 2 points के दरमियान potential difference can be defined as the difference of electrical potential energy per unit charge, यानी 2 मुकामात के दरमियान उनका पोटेंशियल डिफरेंस एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंस के बराबर है। यहाँ ये देखिए ज़रा गौर से, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, इस पॉइंट का पोटेंशियल VA, इसका पोटेंशियल VB, यहाँ पर इसकी एनर्जी UA है, यहाँ पर इसकी एनर्जी UB है। इस चार्ज को जब हम यहाँ से यहाँ मुंतकिल करेंगे तो वी विल हैव टू डू वर्क ऑन द चार्ज, और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी UA, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी UB, और UB माइनस UA जो है ये डेल्टा U कहलाता है। डेल्टा U डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन B एंड A। वंस अगेन इसको देखिए जरा, दिस इक्वेशन, द इक्वेशन डेल्टा V is equal to delta U over Q naught shows that potential difference between 2 points can be defined as the difference of electrical potential energy per unit charge। बेटा मुमकिन है कि उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में काफ़ी हद तक जो है वो क्लियरेंस हो चुकी होगी। आगे देखिए ज़रा, इसी शक्ल को दिखाया गया है। अब आप इसको ज़रा गौर से देखें,
कि ये जो आपको सामने एक ग्राफ सा दिख रहा है, an ECG records the voltage between 2 points on human skin generated by electrical process in the heart. This ECG is made in running position, provide information about the heart's performance under stress. यानी ये वाली जो लाइनें बन रही हैं ये धड़कते हुए दिल की वजह से हमारी स्किन के मुख्तलिफ पॉइंट्स में पैदा होने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को टाइम के हिसाब से दिखाया गया है कि हाउ डज दस चेंज। अगर हमारा दिल धड़क रहा हो तो ये इस तरह की वेरी करती हुई लाइन बनती है, और अगर खुदा न खास्ता किसी इंसान का जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो उसका दिल धड़कना बंद कर दे तो फिर आपको ये किंक्स नहीं दिखेंगे, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। यहाँ भी यही दिखाया गया है कि इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू डिटेक्शन एंड रिकॉर्डिंग डिवाइस, यानी हमारा ये वाला पॉइंट कान से ज़रा ऊपर वाला हिस्सा और कान के नीचे वाली लूप, अगर इन दो पॉइंट्स को किसी इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया जाए तो दिल के धड़कने की वजह से जो मॉनिटरिंग सिस्टम होगा वो वेरी करता हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो मॉनिटर करेगा। An EEG potential difference is changing between 2 points on the skin with time. In electronography, the potential difference created by electrical activity of the brain are used to diagnose abnormal behavior. यानी इंसान के ब्रेन में पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस उसके अबनॉर्मल बिहेवियर को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ों का पता चल गया होगा, और कोशिश करें कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ पाएँ और अपनी पूरी तवज्जो से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को समझने की कोशिश कीजिएगा। और किसी टॉपिक के समझ ना आने की सूरत में आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो रिंग कर सकते हैं ताकि हम इसको मज़ीद सहूलत के साथ आपको समझा सकें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।